अस्सलाम वालेकुम। कैसे मेरे बहन भाई खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी खैरियत से। आज हम आपके लिए ऑर्गेनाइज़र और छोटे छोटे हैक्स लेके आए हैं जिससे इन टिप्स से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। कि जैसे कि हमारे घर में इस तरह के मार्कल वगैरह और पेन वगैरह के कैप होते हैं, इनको आज के बाद आपने कभी भी नहीं फेंकना। मार्कल वगैरह पेन के इस तरह के ढक्कन होते हैं, आपने कभी आज के बाद कहीं नहीं फेंकना, उनको आपने संभाल कर रखना है। इससे बहुत ज़्यादा अच्छा ऑर्गेनाइज़र बनने वाला कि जैसे कि हम लोग काम पे जाते हैं, ख़वातीन हज़रात जाते हैं, तो बार बार हमें चाबियों का होता है कि कहाँ रखते हैं, हम रखते हैं, भूल जाते हैं। तो इस तरह से अब आज हम आपको चाबियों का ऑर्गेनाइज़र बनाने जा रहे हैं। ये देखें, इस तरह के ढक्कन से हम ऑर्गेनाइज़र बनाएंगे और अपनी चाबियों को महफूज करेंगे। आज के बाद आपने बिल्कुल नहीं इस तरह के ढक्कन फेंक रहे, क्योंकि हमारे घर में टेप तो होती है, नहीं होती तो आप डबल टेप ले लें। अगर डबल टेप नहीं है तो ये वाली ये सिंगल टेप होती है, इस तरह की जो होती है फैब्रिक, वो भी वो काम दे जाती है। लेकिन मैं इसके साथ आपको लगा के दिखाऊंगी डबल टेप। डबल टेप मेरे पास बहुत थोड़ी सी है, इसलिए मैं इतनी सी आपको दिखाऊंगी, क्योंकि चाहिए भी हमें बहुत थोड़ी थोड़ी। इस तरह मैंने इसको काटा, ये देखें, थोड़ा थोड़ा काटना है हमने इसको पीसेस में, और इसके साथ हमने इस तरह से लगाना है ये वाले हिस्से पे, क्योंकि जो इसका कैप वाला हिस्सा हमने कहीं भी एडजस्ट करना है, उसके ऊपर हमने इस तरह से लगाना है। आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी हैक्स लेके आई हूँ, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, जिन बहन भाइयों ने आज तक नहीं किया वो भी करें। ये देखिए, इस तरह से देखिए, मैं दोनों टेपें लगा के आपको दिखाऊंगी। इस पे मैंने डबल टेप लगाई, इस पे मैंने ये वाली टेप लगाई, क्योंकि हमारे घर में बाज़ औक़ात हमारे घर में टेप नहीं होती डबल टेप, तो हमें कि इस टेप से भी हमें एक काम चलाना पड़ता है। तो ये देखिए, इस तरह से हमने इसको करना, थोड़ा सा फोल्ड करने के बाद इस तरह से हमने इसको लेना है। काटने के बाद हम इसके कैप के ऊपर लगाएंगे और ये भी हमारा बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज बन जाएगा इस टेप के साथ भी। तो ये देखिए, आए हम इसको आपने इस जगह पे चिपकाना है जहाँ पे ये आपकी नज़रों के सामने हो। तो आए हम आपको दिखाते हैं कहाँ हम ये चिपकाएंगे, और आपको दिखाते हैं कि किस तरह से हमने अपनी ये जो चाबियां हैं उनको महफूज करना है। शोकेस की साइड पे इस तरह से लगाकर आपको दिखा रही हूँ। ये देखें, इसको आप इस तरह से बासानी जहाँ भी कहीं आप टाइल के ऊपर भी लगा सकते हैं, अपने किचन पे। और ये देखें कितनी अच्छे तरीके से ये लग गई है। इसके ऊपर आप अपनी चाबियों को एडजस्ट कर सकती है। ये देखें, तो ये देखिए जी, इस तरह से आप अपनी चाबियों को जब सुबह आपने जाना है तो इसको आप उतार भी सकते हो, और जब शाम को आपने आना है घर में तो इसको आप इस तरह से लटका भी सकते हैं, हैंगर कर सकते हो। ये देखें, ये बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज़र बन गया। आपकी की कार और आपकी की चाबियाँ भी आपके सामने भी होंगी और महफूज भी होंगी। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। जो पसंद आई तो लाइक करें। नेक्स्ट टिप हमारी ये कि हमने 1 नाइट कहीं स्टे करना होता है, हमने सफ़र पे जाना होता है, तो इस तरह की चीज़ें जो हमारी टूथब्रश और ये फेस वॉश वगैरह होता है, तो हमने किस तरह से इसको अपने बैग में रखने हैं। ऐसे रखें तो हमारा बैग, हमारी चीज़ें जो है वो ख़राब हो जाती है। तो आपने करना क्या है कि इस तरह से आपने कोई भी पॉलीथीन बैग लेना है, उसके अंदर आपने इस तरह से एडजस्ट करना है। पहले ये वाला फेस वॉश, ये देखें, इस तरह से आपने इसके अंदर इसको एडजस्ट किया, और इसी तरह आपने ये वाला टूथपेस्ट जो है उसको भी इस तरह से आपने इसमें एडजस्ट करना। पहले इस तरह से आपने वक्फे पे अपनी ये चीज़ें इस तरह से आपने रख लेना। ये ब्रश रख लिया, तो आपने करना क्या, सबसे पहले आपने इसको ये देखिए इस तरह से फोल्ड करना है। और अब ये वाली चीज़ होगी टूथपेस्ट, और टूथपेस्ट के बाद आपने अब इसको ब्रश में इसको इस तरह से फोल्ड करना। फोल्ड करने के बाद आपने इसको इस तरह से कर लेना दोबारा फोल्ड। उसके ऊपर आपने कोई भी इस तरह की रबड़ बैंड जो मजबूत हुआ हो वो आपने इस तरह से उसके ऊपर चढ़ा लेनी है। तो इस तरह से आप ये बन गया छोटा सा आपका पैक, और आप इसको अपने बैग में किसी तरह इस तरह एडजस्ट कर सकती है और रख सकती है। ना तो आपकी चीज़ें ख़राब होगी और ना ही ये कहीं घूमेगा। जब आपको ज़रूरत होगी तो आप इसको अपने बैग में से निकाल सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। अगर पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट टिप हमारी इस तरह की सब्जियों को होती है कि हम ला के रखते हैं। जैसे कि ये टमाटर है, हमने इसको ला के फ्रिज में रखा, तो ये कुछ इस तरह की हालत हो जाती है। क्योंकि इस तरह से हालत इस वजह से होती है कि ये वाला जो इसका सिरा होता है ना, ये बिल्कुल यहाँ से इसको नमी पहुँचती है और यहाँ से इसको गर्मी पहुँचती है। तो आपने आज के बाद करना क्या कि इस तरह से टेप हमारे घर में होती है, कोई भी आपने ले लेनी इस तरह से जो कॉटन की होती है। तो इसको आपने इस तरह से थोड़ी इस तरह से काटने के बाद आपने जो इनके जो मुंह है इनके ऊपर इस तरह से आपने लगा देनी है। लगाने के बाद आपने
इसको इसी तरह आपने फ्रिज में रखना है ताकि ये आज के बाद जो इसकी नमी और गर्मी जाती है वो इसमें ना जाए टमाटरों में। तो उम्मीद है कि ये वाली भी टिप्स आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी और आज के बाद आपके टमाटर बिल्कुल नहीं ख़राब होंगे। जैसे आप रखेंगे वैसे ही ये तकरीबन 3 से 4 हफ्ते इसी तरह पड़े रहेंगे। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हुई। अगर पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट टिप हमारी इन मिर्चों को लेकर, जैसे कि हम इस तरह से हमारी बच्चियां में और हम भी काटते हैं तो इससे हमारे हाथों को जलन हो जाती है, तो जिससे हमें बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो आज के बाद आपने करना क्या है, इस तरह से मिर्चें काटने से पहले या काटने के बाद अगर आपने काट ली है तो आपके हाथों पे जलन हो रही है, और अगर आपने नहीं काटी, आपको डर है कि आपके हाथों पे जलन होगी, तो आपने करना क्या है, इस तरह के कुकिंग ऑयल तो हमारे घर में होते ही है, तो थोड़ा सा आपने इस तरह से एक ड्रॉप अपने हाथों पे इस तरह से आपने लगाना और अपने हाथों को अच्छी तरह से इससे अप्लाई कर लेना। और आप इस तरह से आप जितनी चाहे मिर्चें काटें और आपके हाथों को बिल्कुल जलन नहीं होगी। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। अगर आप नेक्स्ट टिप भी मेरी मिर्चों को लेके इस तरह से कि अगर आपके हाथ बहुत सेंसिटिव हैं तो आप नहीं इसे इस्तेमाल कर सकते, तो आपने आज के बाद करना क्या है, इस तरह के स्टील के गिलास तो हमारे घर में होते हैं जिनके किनारे तेज होते हैं इस तरह से, तो आपने करना क्या, इस तरह से आपने एक स्टील का गिलास लेना, उसका ये वाला किनारा जो इसके इस तरह अपनी मिर्चों के ऊपर रखना। ये देखिए बहुत आसानी से इस तरह से हम अब मिर्चों को काट सकते हैं। तो ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। अगर आपने आज के बाद कभी ये वाला टोटका नहीं आजमाया तो ज़रूर आजमाएं और मुझे कमेंट में बताएं कि आप मुझे कहाँ से वॉच कर रहे हैं और इस तरह से कौन कौन अपनी मिर्चों को काटता है। तो उम्मीद है कि ये वाली टिप्स भी आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। ये देखिए इस तरह से आप जितनी चाहे अपनी मिर्चों को चॉप भी कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। अगर पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट टिप हमारी इस तरह के कैपों को लेके, जैसे कि हमारे घर में ये बड़े डिब्बे वगैरह होते हैं उनके इस तरह से कैप होती है, और ये हमारे जो जार वगैरह होते हैं इनके कैप होते हैं। तो आज के बाद आपने इन कैपों को बिल्कुल ही फेंकना, बेशक आपके जार टूट जाए, डिब्बे टूट जाए, तो आपने करना क्या है कि इससे हम जब चाय वगैरह अपने कप में डालते हैं तो हम टेबल पे रखते हैं तो इसके निशानात जो होते हैं वो नीचे लग जाते हैं चाय के। तो आपने आज के बाद इस तरह से अपने कप को, चाय वाले कप को चाय डालकर इस तरह से अपने टेबल पर रखने। तो इसी तरह से ये वाले भी आपके बहुत काम आएंगे। इसी तरह आप इसको ऑर्गेनाइजर बना सकते हैं। ये छोटी छोटी टिप्स होती है जो हमारी ज़िंदगी के बहुत ज़्यादा काम आती है, क्योंकि हमें परेशानी होती है कि बार बार हमें झंझट बढ़ता है कि ये हमारे जो टेबल होता है उसके ऊपर चाय का निशान लग गया। तो इस तरह से उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर पसंद आई तो लाइक करें। टिप हमारी इस प्याज को लेकर, जैसे कि हम ये प्याज होता है हम इसको काटते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा भी चाहिए, सैलड में भी ज़रूरत होती है, तो हम इसको बारीक नहीं काट सकते। जितना मर्जी चाहे हम छुरी से इसको, तो फिर भी ये बारीक काटने की कोशिश करें, लेकिन ये बारीक नहीं काटा जाता। ये मैं आपको काट कर दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह से ये थोड़ा मोटा ही होता है। तो आज के बाद आपने करना क्या है कि इसको आपने बिल्कुल नहीं घबराना, इस तरह से आपने लेना। आपके हर घर में पीलर तो मौजूद होता है, बेशक वो सस्ते वाला हो या महंगे वाला हो। तो आपने करना क्या, इस तरह से ये देखें आपने इस तरह से अपने प्याज को काटना, एक तो बहुत लेवल में, बिल्कुल बारीक लेवल में, और एक बहुत आसानी से और जल्दी आपका प्याज है जो है वो कट जाएगा। तो ये इस तरह से मैं तो इसी तरह से अपना प्याज काटती हूँ, जितना चाहे मर्जी सैलड में हो। और अगर आपको बारीक प्याज चाहिए तो आप इस तरह से काटें और अपनी मुश्किल का हल आपको मिल गया होगा। तो इस तरह से उम्मीद है कि ये वाली टिप्स भी आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। इससे आप ढेरों प्याज काट सकती हैं चंद मिनट में। तो ये देखें मैं आपको काट कर दिखाती हूँ कितनी आसानी से, और कितना अच्छा और बारीक प्याज है जो कट गया। ये देखिए कितना बारीक प्याज कटा गया, इससे काटा गया। तो उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। और आप पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें। बात है नेक्स्ट टिप की तरफ। जैसे कि हम ये नाखून वगैरह अपने काटते हैं इस तरह से, तो ये नाखून जो होते हैं हमारे ये नीचे गिरते हैं। अगर हम नीचे कोई चीज़ रखते हैं, जैसे कोई रुमाल वगैरह, कोई ये टिश्यू वगैरह रखते हैं, तो इसको काटते हैं तो ये सब बहुत ज़्यादा बिखर जाती है। ये देखें। तो आज के बाद आपने करना क्या है कि आपने इस तरह की टेपें हमारे घर में आती रहती है। तो आपने इस तरह से करना क्या, थोड़ी सी आपने टेप काटनी है। ये देखें मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से आपने थोड़ी सी टेप काटकर इस नेल कटर के साथ लगानी है, जिससे आपका ये बहुत सारा मतलब से टेप आपने काटनी है और ये वाले हिस्से पे इस तरह से आपने लगा देनी है। क्योंकि नाखून जब हम काटते हैं तो वो ज़मीन पे गिरते हैं, तो इससे बहुत ज़्यादा नहुसत भी होती है और बहुत ज़्यादा नुकसान, बीमारियां लगती हैं। तो इस तरह से आपने आज के बाद करना क्या है, इस तरह से आपने इससे अपने नाखून वगैरह इस तरह से काटने हैं। ये देखें
कितनी आसानी से कट रहे हैं और हमारे जो नाखून है वो बिल्कुल ज़मीन पे भी नहीं गिरेंगे। और इसके टेप के साथ आपको मैं दिखाती हूँ किस तरह से चिपक जाएंगे। तो उम्मीद है कि ये वाली टिप्स भी आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी, क्योंकि हमारे ये छोटे छोटे जुगाड़ होते हैं जो हमारे ज़हन में नहीं आते। बाज़ औक़ात तो हम बहुत परेशान होते हैं, तो कभी हम इसको टिश्यू रखते हैं, कभी हम इसमें रुमाल रखते हैं। तो ये देखिए इस तरह से ये टेप के साथ लग गए हैं नाखून। तो आपने आज के बाद क्या करना है, इसको इस तरह से लपेट कर इसको अपने डस्टबिन में फेंकना, क्योंकि वैसे नाखून फेंके तो इस पर बहुत ज़्यादा लोग जादू वगैरह भी करते हैं और इससे बीमारियां भी फैलती हैं। तो उम्मीद है कि ये वाली टिप्स भी आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें। नेक्स्ट टिप भी हमारी इस तरह के जारों को लेके, जैसे कि हम इसमें दाल वगैरह रखते हैं तो हमारे बाज़ औक़ात ढक्कन होता है कि बाज़ औक़ात हमारे जो ढक्कन है वो लूज़ हो जाते हैं, बंद भी नहीं होते सही तरीके से। हम उठाते हैं तो बार बार खुलते हैं, तो बाज़ औक़ात हमारा ढक्कन ही जो है वो गुम हो जाता है। तो आपने करना क्या, आज के बाद आपने परेशान नहीं होना। इस तरह से आपने गुब्बारा लेना, गुब्बारा लेकर आपने इस तरह से खोलना। खोलने के बाद इस तरह से आपने इसके ऊपर ये देखें इस तरह रख देना, जैसे मर्जी आप अपनी दाल को इसमें जो भी आप इसमें डालें मसाला जात, तो इस तरह से आपके मसाला जात जो है वो बिल्कुल एक तो महफूज हो जाएंगे, दूसरा एयर टाइट हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं ख़राब होगा। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद। अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें। नेक्स्ट टिप हमारी बहुत यूज़फुल है और आपको बगैर स्किप किए इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। जैसे कि ये हमारी पोनियों से की मदद से हमने घर की सफाई करनी है। इसमें ना तो आपको कोई झाड़ू की ज़रूरत होगी, ना ही आपको मॉप की, ना ही आपको बार बार वो आप लेते हैं पुरानी जर्सी या आपको टॉवल लेते हैं उसको भिगो कर उसको सफाई करने से। तो इससे आपकी घर की हर काम और हर सफाई होगी इससे। तो ना तो आज के बाद आपको महंगे ब्रश की और महंगे मॉप की ज़रूरत होगी। तो अपने घर में पोछा वगैरह लगाते हैं कि पुरानी जो हमारी जर्सी होती है, हमारे टॉवल होता है, तो उनको हम बार बार वॉश करते हैं, निचोड़ते हैं और इससे हम इसकी सफाई करते हैं। तो इससे हमारे हाथों पे जम्स वगैरह लग जाते हैं, क्योंकि बहुत बच्चियों के तो हाथ बहुत सेंसिटिव होते हैं, तो जो बहुत ख़राब हो जाते हैं। तो आज के बाद आपने इस तरह से बिल्कुल सफाई नहीं करनी है। और जैसे मैं बताने जा रही हूँ बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखें और इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला। करना आपने क्या है, तो कोई भी आपने अपने घर से कोई भी पुराना टॉवल ले लेना, या तो आपने टॉवल ले लेना या कोई जर्सी जिससे, या कोई हार्ड कपड़ा जो आप इस्तेमाल करते हैं सफाई के लिए, तो उसके से आपने कोई भी अपने घर का जो पुराना आपका वेपर है वो लेना है। तो आए हम आपको दिखाते हैं किस तरह से आपने वेपर की मदद से और अपने सफाई के लिए ऑर्गेनाइजर बनाना है। इस तरह से आपने कोई भी अपने घर का पुराना वेपर ले लेना जो बिल्कुल आपने यूज़ नहीं करते, तो ये इसको मैं भी यूज़ नहीं करती इसलिए। और आपने कोई भी इस तरह से कोई आप ले लेना, वो टॉवल ले लें अगर आपके घर में नहीं है, तो आपने इस तरह से कोई हार्ड कपड़ा लेना, जैसे कि ये मैंने लिया है। तो इस तरह से आपने करना क्या है, ये देखिए ये बहुत आसानी से हम इसके ऊपर इस तरह से लगाएंगे। जैसे जैसे मैं लगा रही हूँ वैसे वैसे आपने देखना है, ये देखें, क्योंकि बाज़ ये इस तरह से लगाते हैं हम, तो ये बार बार खुल जाता है। जब हम इसको इस तरह से फेरते हैं तो ये खुल जाता है। तो आपने करना क्या है, जैसे मैं लगाऊंगी वैसे आपने लगाना है। और मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से आपने इसको, ये देखिए ये बहुत बड़ा है, ये काफ़ी बड़ा है। इसको मैंने इस तरह से तय लगाई है, ये देखें। इसको हमने इस तरह से इसके ऊपर रखना है, ये देखें बिल्कुल। और इसको मैं इस तरह से लगाऊंगी, इसको भी इसके ऊपर इस तरह से फोल्ड करूंगी। अब मैंने इसको इस तरह से, ये देखें इस तरह, और बिल्कुल ये इस तरह से एक हमारा ऑर्गेनाइजर ये बिल्कुल बन जाएगा। ये देखें बहुत ही अच्छा इससे ये सफाई वाला मॉप बनने वाला है। तो आपने करना क्या है, जो मैंने पोनियाँ आपको बताई थी इस तरह से वो आपने पोनियाँ लेनी, इसके ऊपर इस तरह से चढ़ा देनी। ये देखें बिल्कुल इस तरह से हमने, आप चाहें इस पर 2 भी लगा सकते हैं, 2 से ज़्यादा भी लगा सकते हैं। आपने अपने वेपर के हिसाब से लगानी, कितना बड़ा आपका वेपर है तो इस तरह से आपने इसके ऊपर ये वाली पोनियाँ चढ़ानी। तो ये देखें इससे बहुत अच्छा तरीके का एक हमारा मॉप बन गया बगैर किसी लागत से। इससे हम सफाई करेंगे। आए हम दिखाते हैं किस तरह से हमने अपने कोनों की और अपनी छत की और अपनी दीवारों की सफाई इससे करनी है। महंगे मॉप से जान छुड़ानी है और इससे हमने अपने घर के ये रखे छत्ते वगैरह, दीवारें और जो भी हमारे कोनों में जाले वगैरह लगे होते हैं। और ये देखें इस तरह से ये हमारा एसी है, इसके ऊपर हमने इसको किस तरह से सफाई करनी है। ये देखें इस तरह से बिल्कुल आप इसके ऊपर इस तरह से फेरेंगे, ये देखें बहुत आसानी से, और इसके ऊपर जो भी डस्ट वगैरह होगी वो उतरेगी। और ये देखिए आज के बाद आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं और ना ही बाजार से महंगे महंगे मोप लेके आने। तो इस तरह से आपने अपने घर की सफाई करनी है, जिससे आप जाले वगैरह और झाड़ू वगैरह का सारा काम इस मॉप से ले सकते हैं। इस तरह से आप अपने घर की सारी दीवारें वगैरह और बल्ब वगैरह को भी इस तरह से
इसके साथ आप साफ कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए ये बहुत ज्यादा फायदेमंद होगी। ये देखिए किस तरह से मैंने उसके ऊपर से डस्ट उतारी है। तो अगर पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। इससे हम नीचे वाली अपना जो फर्श है वो भी साफ कर सकते हैं। हम आपको दिखाते हैं किस तरह हम फर्श की सफाई भी इससे कर सकते हैं। आप झाड़ू का भी काम ले सकते हैं इससे। ये देखिए इस तरह से आपके घर की जो सारे काम है वो एक वेपर करेगा। वेपर के ऊपर आपने इस तरह से चढ़ा के ये पुराना टॉवल और पुराने वेपर से आपने एक बना लेना मॉप, जिससे आपके घर के तमाम काम होंगे। तो इस तरह से ये देखिए कितनी डस्ट ऊपर से भी उतरी और ये इसके नीचे से भी इसने इस तरह से सफाई की। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।